टू आवर चैनल विश एंड विन कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनएमएमएस का 8 का रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमको नंबर सिस्टम्स के कुछ नंबर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो आइए हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 वो इंफिनिटी तक होते हैं। समझा बच्चों? 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 जो ऐसे इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और होल नंबर ऐसे है कि जो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी संख्या है वो पूरी होल नंबर्स में आती है। वैसे ही 0 से लेके 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है। ये समझा बच्चों? होल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 इंफिनिटी तक। फिर बोलोगे सर इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो माइनस से स्टार्ट होते हैं, जो माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, जैसे कि -3, इधर ये इंफिनिटी तक आते हैं, ठीक है। ये इंफिनिटी समझा, ये इंफिनिटी इसको भी आता है और इंफिनिटी इधर भी आ सकता है। वैसे हमारे लिखने में थोड़े जगह कम पड़ रही है बोर्ड में, इसीलिए वो इंफिनिटी समझ जाओ। वैसे भी इधर भी इंफिनिटी आता है और इधर भी आप देख सकते हैं -2 -1 और यहाँ पे 0, फिर ये +1 +2 +3, ये इधर इंफिनिटी तक। मतलब ये माइनस में भी इंफिनिटी तक हो सकते हैं और प्लस में भी इंफिनिटी तक हो सकते हैं। मतलब रहते ये वो हो सकते नहीं, होते ही है। समझे क्या आप? वैसे ही नेचुरल नंबर्स मैंने बताया 1 से लेके इंफिनिटी तक, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे जो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या है 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है। इंटीजर्स ऐसे जो माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है सबसे पहले तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो m बाय n के फॉर्म में होते हैं और जिसका n इज नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो आगे देखते हैं मतलब वो कैसी, उसकी एक कंडीशन होती है जो नंबर्स m बाय n के फॉर्म में रहते और n इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। m इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब n इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि अगर कोई भी वैल्यू के नीचे या फिर डिवाइड में 0 आ जाते हैं तो उस वैल्यू की वैल्यू ही नहीं रहती, वो 0 कहलाता है। इसीलिए हम n इज नॉट इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। वैसे ही नंबर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो वैसे ही देखो बच्चों कि नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये पूरे नंबर्स इस फॉर्म में आ सकते हैं। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2/3, 3/4 ऐसे ही हो सकता है। ये हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। वैसे ही इरेशनल नंबर्स यानी जो पाई होता है और जो रूट्स में जो वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर्स ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स, ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स जो m/n के फॉर्म में होते हैं। n इज इक्वल्स टू ये n इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। और वैसे ही इसके एग्जांपल्स हैं 2/3, 3/4 और इसमें -3/2 भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए वो इंटीजर्स लिखे गए हैं। और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये पूरे भी हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये समझ में रखो और ये दिमाग में रखो, क्योंकि आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको यही याद में रखना है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये पूरे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है ये इंटीजर है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और ये इसीलिए ये जो तीनों है, मतलब इसमें एक कंडीशन बन जाती है नेचुरल, n का मतलब नेचुरल समझो, ठीक है। और w का मतलब होल समझो एंड इंटीजर्स, i का मतलब इंटीजर समझो। तो उसी के हिसाब से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। बशर्ते ये m/n के फॉर्म में होना चाहिए और n इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए बच्चों कि m/n इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है।
और वैसे ही इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो रूट में होना चाहिए, जैसे कि √2, √3, और इसमें भी एक कंडीशन है बच्चों, उसमें भी एक कंडीशन है बच्चों। सॉरी, इधर थोड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ऊपर में लिखते हैं इसी का, इरेशनल नंबर्स। तो यही है इधर इरेशनल नंबर्स, √2, √3, ठीक है, रूट के फॉर्म में होता है। और कंडीशन ऐसी है बच्चों की जो रूट के फॉर्म में होते हैं वही इरेशनल नंबर्स होते हैं, बट जब परफेक्ट स्क्वायर जब रूट के अंदर आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम √4 का, √4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2। तो जिसका भी परफेक्टली स्क्वायर आएगा, मतलब जिस भी नंबर का परफेक्टली स्क्वायर आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना है आपको, ये ऐसी कंडीशन होती है। तो इसी के साथ हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शंस पढ़ने के बाद हम सीधा प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो अभी इसको हम इरेज कर लेते हैं। हमने देखा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों जो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक चलते हैं, और होल नंबर्स ऐसे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक चलते हैं, और इंटीजर जिसमें माइनस भी आ सकते हैं और प्लस में भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स यानी इंटीजर्स होते हैं जिसमें माइनस में भी नंबर्स हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स होते हैं जो m/n के फॉर्म में आते हैं और जिसमें n इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। इतना आपको समझा होगा। और उसके बाद हमने पढ़ाया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो रूट के फॉर्म में होते हैं, और उसमें भी एक कंडीशन थी बच्चों, जो नंबर्स परफेक्टली स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका आंसर हमको जो जिसका स्क्वायर होता है वही मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि √4 इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है, इसलिए वो इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शंस के 2 टॉपिक होते हैं, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग यानी ऐसे नंबर्स जो खत्म हो जाते हैं, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 4/2, इसका आंसर आ जाता है 2। ये जैसे कि खत्म हो गया, यहाँ पे 2 के बाद इसके ना तो डेसिमल आएगा ना तो कुछ आएगा, मतलब ये एंड हो गया। ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर इज 0 मिलता है, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो वैसे ही इसका आंसर आता है 5/2, तो इसका आंसर आएगा 2.5। ये देखो दोस्तों, ये एक डेसिमल फॉर्म का आंसर है। 5/2 इक्वल्स टू 2.5, मतलब इसमें डेसिमल तो आया और उसके बाद 5 आया, बट द प्रोसेस विल बी 0, मतलब 0 हो गया, वहां पे रिमाइंडर जो हो गया वो हमारा 0 हो गया, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलेंगे। तो आपको समझ में आया बच्चों, जो इसका मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, आफ्टर डिवीजन द रिमाइंडर इज 0 इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। वैसे ही हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आता है। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने जैसे कि मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग यानी होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म नहीं होती, मतलब चलती जाती आफ्टर डेसिमल द प्रोसेस विल नॉट एंड। बार बार बोलो बच्चों और बार बार रिपीट करो, तभी आपको समझेगा। द प्रोसेस विल नॉट बी एंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, आंसर आ जाता है हमारा एग्जांपल में, देखो बच्चों, ये मैंने एग्जांपल लिखा 5/9 इज इक्वल्स टू 0.555। ये देखो बच्चों, ये चलते ही जाएगा, द प्रोसेस विल बी नॉट एंड, ये आखिरी तक चलते ही जाएगा। वैसे ही प्रोसेस आते हैं, उसी को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। वैसे ही इसकी डेफिनेशन जो आएंगे, द प्रोसेस विल नॉट बी एंड, ठीक है। जो प्रोसेस एंड नहीं होती उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के हमको 2 टाइप पढ़ना है, एक होता है रिक्यूरिंग और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। 2 टाइप पढ़ना है, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब होता है रीअकर, जो बार बार एक ही जैसे रीअकर होते, ठीक है, बार बार एक ही जैसे रीअकर होते। और नॉन रिक्यूरिंग यानी ऐसे जो
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मतलब अलग अलग नंबर्स आते। रिकरिंग मतलब जिसमें एक ही नंबर रिपीट होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। नॉन रिकरिंग यानी जिसमें अलग अलग नंबर्स रिपीट होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल आगे देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं, इसी के हमारे दो टाइप होते हैं। रिकरिंग और ये हो गया बच्चों हमारा नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अभी बताया रिकरिंग मतलब एक ही जैसे आफ्टर डेसिमल फॉर्म सेम नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 0.55555 मतलब यही प्रोसेस चलती रहेगी आफ्टर डेसिमल फॉर्म। ठीक है, आंसर में जिसका हम फ्रैक्शंस निकालने के टाइम जो आंसर आता है हमारा वो इसी फॉर्म में जाएगा, मतलब सेम 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 बार बार रिपीट होता है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे रिक्यूरिंग। और नॉन रिक्यूरिंग यानी ऐसे ऐसे नंबर्स या फिर ऐसा आंसर्स जो आफ्टर डेसिमल फॉर्म जिसका आ सकता है आंसर फॉर एग्जांपल 0.5432 ऐसे वाले, उसी को बोलेंगे हम नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, नॉन रिक्यूरिंग यानी समझा और रिक्यूरिंग यानी समझा, तो उसी के हिसाब से रिक्यूरिंग रिक्यूरिंग ये जो होते हैं इसी में भी आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स यानी ऐसे जो रिक्यूरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आखिरी तक जो होता है वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। इसी में भी हम पहचान सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स ए भी हो सकते हैं। नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो पूरे के पूरे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझा होगा अभी फ्रैक्शंस समझा है। इसका एक जो पार्ट होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के दो पार्ट होते हैं जो एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है बच्चों, अभी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ। इतना ही आपको पढ़ना है, अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया तो मक्खन जैसे प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? मक्खन जैसे बिल्कुल। इसके बाद आपका नंबर लाइन का टॉपिक आता है। नंबर लाइन का टॉपिक हम आपको प्रॉब्लम से पहले बता देंगे, क्योंकि नंबर लाइंस पे उतना हम नहीं दे सकते वक्त। जब प्रॉब्लम्स आएंगे तब हमको नंबर लाइंस के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो देखते रहिए बच्चों, हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।